साबरमती रिवरफ्रंट वेस्ट थाने अहमदाबाद में एक आईपीसी सेक्शन 306 के तहत एक एफआईआर दाखिल हुआ था और इसमें आरिफ बाबू खान नाम का जो एक्यूज था, वो एक्यूज को पुलिस ने राजस्थान पाली जिले से उसकी धरपकड़ किया है। वालिद ने कहा, बेटा अम्मी से बात करो। वालिदा भी अपनी बेटी को खुदकुशी से रोकने का कह रही हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम ऐसा कदम उठाओगी तो लोग कहेंगे कि तुम कसूरवार हो। इस पर आयशा कहती है कि जिसे जो चाहे बोलना है बोलने दें, मैं बस थक चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती हूँ। वालिदैन आयशा को खुदकुशी से रोकने के लिए वादे कस्में देते रहते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। अगर बच गई तो वो इससे लेने आ जाएं, वरना तदफीन कर दें। खातून के वालिद लियाकत अली का कहना था कि 2018 में बेटी की शादी आरिफ खान से की थी। शादी के 2 माह बाद आरिफ का किसी लड़की से कुछ मामला था। बेटी को जब पता चला तो इसने अपने ससुराल वालों को इससे आगाह किया। ससुराल वालों ने बेटे से पूछगछ करने की बजाय आयशा को ही परेशान करना शुरू कर दिया और मज़ीद जहेज़ का मुतालबा करने लगे। आयशा के वालिद लियाकत मकरानी का कहना था कि इनकी बेटी तालीम याफ्ता और समझदार थी, वो नौकरी भी करती थी। इस दौरान 25 फरवरी को 70 मिनट तक इसने अपने शोहर से बात की। इन्होंने कहा कि शोहर से बात करने के बाद बेटी ने हमें फ़ोन किया, हमने इसे खुदकुशी करने से बहुत रोका और इसने हमारी एक ना सुनी और नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। वालिद के मुताबिक हम लोग बार बार फ़ोन लगाते रहे। बाद में किसी ने फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन, बैग और जूते नदी के करीब से मिले हैं। हम लोग जय वकुआ पर पहुंचकर लाश को ढूंढने लगे तो करीब ही नदी से हमें बेटी की लाश पड़ी मिली। आयशा के वालिद और भाई का कहना था कि हम तो अपनी बच्ची को नहीं बचा सके, लेकिन हमें इंसाफ फराम करके शोहर आरिफ को सज़ा दी जाए और जहेज़ के नाम पर लड़कियों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए।